हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एनकेजीएस स्टडी पर। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को करेंगे और ये वीडियो जो है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री और साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन को ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस है और उसको आप सॉल्व करिए और जो भी आपका मार्क्स आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हम लोग, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर जो है वो 3rd नंबर होगा यानी कि दादा भाई नेहरू को जो है ग्रैंड ओल्ड, एक सेकेंड, ग्रैंड ओल्ड, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है आपको पता होगा कि दादा भाई नेहरू जी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, कांग्रेस के स्थापना से लेकर और उसके बहुत सारे अधिवेशन हुए और उसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत एक तरह से ज़्यादा काम किया था और अंग्रेजी जो शासन थे उसका विरोध भी किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है उपनिवेशी शासन जो है भारत के धन को हानि पहुंचा रहा है, खोखला कर रहा है। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1825 को था, मृत्यु 30 जून 1917 को थी। ठीक है, ब्रिटिश कालीन में एक पारसी बहुत अच्छे थे, पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, और 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य यानी कि एमपी थे, जैसे तरह से हमारे भारत में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा यानी कि 1919 में जो है मार्ले मिंटो सुधार, जिसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसी से जो है द्वैत शासन की जो एक तरह से नींव डाली गई थी। और ये क्यों बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद जो विरोध हुए थे, स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, उसको देखते हुए अंग्रेजों को लगा कि कुछ ना कुछ जो है ऐसा करना पड़ेगा ताकि भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके। और एक तरह से ये बिल जो है काफ़ी कुछ काम लायक था नहीं, बस ऐसे ही उलझा दिया गया था भारतीय लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ और आपको। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1919 कहा गया है इस बिल को। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो नाम से क्यों जाना जाता है, तो उस समय मार्ले जो है भारत सचिव तथा लॉर्ड मिंटो जो थे वायसराय थे, इसीलिए इनके नाम पे ही इसको मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1919 कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा मेरा आवाज़ फंस रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग उसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं शुरू किया था। भूमि से संबंधित ये चीज़ है। ठीक है, अब आपको इसको बताएंगे। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त यानी कि भूमि जो बहुत सारे रैयतवाड़ी जमींदारी प्रथा चलाई गई थी उसी में से की है। तो इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। चलिए इसका आंसर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय जो है ये उसके काल में ही उसने ये जो है अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रक्रिया है ये अपनाई थी, जिसमें जमींदारों को एक उन जमीन दे दिया जाता था और बताया कि आप ही मालिक हो और उनसे एक मुश्त जो है लगान वसूल किया जाता था। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ये डेट याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, इन जगहों पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे एक निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले यानी कि महाराष्ट्र के थे ये, और इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी आपको बताना है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो था वो जातिगत जो पीड़ित लोग थे, यानी कि आपको पता होगा कि बहुत जो नीचे कास्ट के लोग थे, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको इन्होंने चैलेंज किया था और उनके सुधार के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके सुधार के लिए, उत्थान के लिए इस समाज यानी कि इस ग्रुप के द्वारा जो है काम किया गया और अलग अलग तरह के ऐसे विरोध किए गए जो कि वर्ण व्यवस्था के को एक तरह से ये सपोर्ट करते थे, उनको विरोध किया जाता था सत्यशोधक समाज के द्वारा। चलिए अब क्या है, बारदोली सत्याग्रह
1918 में जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्होंने ही जो बारदौली सत्याग्रह को नेतृत्व की प्रदान किया था, ठीक है। अब बारदौली सत्याग्रह क्या था, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कि लगान नहीं देने का, ठीक है, यानी कि लगान नहीं दिया जाएगा, किसानों को सपोर्ट किया था, आंदोलन दिया था कि अंग्रेजों को जो है लगान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अहिंसक आंदोलन का समर्थन दिया था, किसके थ्रू, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये साइंस का है, ठीक है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा जितने सारे क्वेश्चन मैंने डाला है सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भी पूछे जाने की उनकी संभावना है। तो आप आंसर बताएंगे मुझे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो तरंग की मतलब वो कैटेगरी, इस प्रकार का तरंग जो होता है, इसके जो दोलन यानी कि जो माध्यम के कण होते हैं जो तरंग में गति करते हैं, उनकी जो संचरण की दिशा होती है वो लंबवत होती है, ठीक है, माध्यम के लंबवत होती है, ठीक है। चलिए अब विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, यानी कि जब एक सरफेस पे कोई प्रकाश किरण पड़ती है और जब वापस रिटर्न हो जाती है उसको क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी होगा। आई थिंक आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के माफ कीजिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, ठीक है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, सहसा गिर जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर जो है वो सी नंबर का, वैसे ही रहती है, यानी कि अगर किसी भी माध्यम में प्रकाश जो है गति कर रहा है तो उस पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, ठीक है। टेम्परेचर से जो है मुक्त होता है प्रकाश, उस पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, ठीक है, किस प्रकार से होता है, सबसे ज़्यादा करते हुए आपको बताना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे इसका। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है बी होगा, ठीक है। जल, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा, यानी सबसे ज़्यादा जल में, फिर कांच में, फिर हीरा में जो है प्रकाश की गति होती है। और लास्ट क्वेश्चन चाहिए, इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है, माफ़ कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र, अच्छा यहाँ पे स्वतंत्र होगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये जो है इसका आंसर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इसमें जो है निजी और सरकारी कंपनियां और निजी और सरकारी दोनों का मतलब जो है कंट्रीब्यूशन है भारतीय इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन का एक सेट था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, रेगुलर वीडियो इस पर आते रहेंगे। धन्यवाद।